कल हमारी एक मैया ने एक प्रश्न किया कि गुरुजी, क्या हम लहसुन और प्याज खा सकते हैं? क्या हम लहसुन और प्याज खा सकते हैं? और नहीं खाएं तो क्यों नहीं खाएं? आखिर लहसुन प्याज को गुरुजी लोग क्यों मना करते हैं? अब मैं आपको अपनी राय रखूंगा, ये मेरी पर्सनल सोच है। क्यों नहीं खाते मैं सब कारण बताऊंगा, और इसमें एक मेरी छोटी सी अपनी विचारधारा है, वो भी आप तक पहुंचाऊंगा। लहसुन प्याज का भोग भगवानों को क्यों नहीं लगता, पहले ये समझ लीजिए। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो मंथन में अमृत निकला था। उस अमृत के लिए ना देवासुर संग्राम हुआ था। वो संग्राम जब हुआ तो राक्षसों ने अमृत को छीन लिया था, धोखे से ले लिया। तब मोहिनी भगवान आए। भगवान नारायण ने मोहिनी का अवतार धारण किया और अमृत लेकर देवताओं को भगवान अमृत पिलाने लगे। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में ना राहु प्रवेश कर गया और धोखे से उस अमृत को राहु ने पी लिया। सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया, प्रभु ये तो राक्षस है, देवताओं का रूप बनाकर धारण कर लिया अमृत। भगवान ने तुरंत सुदर्शन से सिर काट दिया। अब वो राहु ने अमृत पिया था कि कुछ बूंद अंदर चली गई, तब तक सिर कट गया। तो मुंह से जो गले से नीचे उतर रहा था वो कुछ बूंद अब धड़ अलग हो गया, तो वो कुछ 2 बूंदें जमीन में गिर गई। वो अमृत की 2 बूंदें जमीन में गिरी तो 1 बूंद बन गई लहसुन, 1 बूंद बन गई प्याज। इसलिए आयुर्वेद में लहसुन और प्याज को अमृत कहा जाता है। आयुर्वेद में लहसुन प्याज को क्या कहा जाता है? अमृत कहा जाता है। लहसुन प्याज खाना चाहिए, पर कब खाना चाहिए और किस मात्रा में खाना चाहिए वो समझिए। बहुत गर्मी पड़ रही है तब आप प्याज का रस पी सकते हैं। बहुत सर्दी पड़, क्योंकि प्याज ठंडी होती है, और बहुत सर्दी पड़ रही है तो सरसों के तेल में लहसुन को पका करके आप 2-4 खा सकते हैं ताकि आपको सर्दी ना लगे। आयुर्वेद में लहसुन प्याज का स्थान है। चूंकि वो एक राक्षस के गले से होता हुआ गुजरा है, इसलिए उसका भोग कभी भगवान को, क्योंकि वो जूठा है। क्या आप भगवान को जूठा खिलाएंगे? तो राहु के गले से जो अमृत गिरा था वो जूठा हो गया और उसी की लहसुन प्याज हो गई। तो वो अमृत जूठा है, लहसुन प्याज जूठा है, इसलिए भगवान को भोग नहीं लगता। और संत जन कहते हैं ये तामसी भी होता है। और अब हमारा एक विचार सुन लीजिए कि लहसुन प्याज छोड़ना अच्छी बात है, परंतु कब? एक मैया बोली, गुरुजी मैं तो लहसुन प्याज नहीं खाती, मैंने तो कई वर्ष हो गए लहसुन प्याज छोड़ दिया है, पर मैंने देखा कि वो अपनी बहू की बुराई करती थी। मैंने कहा मैया जी लहसुन प्याज छोड़ दिया, तुमने ये बुराई करना कब छोड़ोगी? लहसुन प्याज छोड़ दिया पर अहंकार नहीं छोड़ा। लहसुन प्याज छोड़ दिया पर निंदा नहीं छोड़ी, झूठ नहीं छोड़ा, कपट नहीं छोड़ा। तो लहसुन प्याज छोड़ने का फायदा क्या है? मैं पहले ये निवेदन करना चाहता हूं कि पहले आप अहंकार को त्याग दीजिए, क्रोध को त्याग दीजिए, अपने अंदर की सारी बुराइयों को त्यागने का प्रयास करिए। जब ये त्याग देंगे आप तो लहसुन प्याज बहुत बड़ी चीज नहीं, वो तो अपने आप छूट जाएगी। इन्हें छोड़ना थोड़ी पड़ता है, इन्हें छोड़ना थोड़ी पड़ता है। कोशिश करिए कि आपके भीतर जो अनेक बुराइयां हैं, पहले आप अपनी उन बुराइयों का परित्याग करें। लहसुन प्याज बहुत बाद का सब्जेक्ट है। जरूरत पड़े तो दवाई के तौर पर आप ले सकते हैं, केवल दवाई के। तो फिर लहसुन प्याज का मना क्यों किया जाता है? इसलिए मना किया जाता है क्योंकि अभी आप लोग भागवत सुन रहे हैं तो आपके अंदर ना भक्ति है, प्रेम है, आपके अंदर की भक्ति जाग गई है, बिल्कुल
प्रफुल्लित है, आनंदित है। अब वो भक्ति, आप अगर तामसी भोजन करेंगे, मांसाहार करेंगे, तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आज आप भक्त हैं, आज आपको भगवान के चरणों में प्रेम है, पर आप गलत भोजन करेंगे तो ये प्रेम समाप्त हो जाएगा और आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, बिगड़ सकती है। इसलिए सात्विक भोजन करना चाहिए कि हमारे अंदर जो प्रेम है कृष्ण का, वो प्रेम बना रहे, जीवन भर बना रहे। भक्ति प्राप्त कर लेना बड़ी बात नहीं है, पर भक्ति को बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं मेरी मां? भक्ति आ जाना, आप सबके हृदय में भक्ति आ जाती है, पर आती है दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते, महीने, रुकती है, फिर जैसे थे वैसे हो गए। अब भक्ति आ गई है, प्रेम जाग गया है, तो उसे बरकरार भी तो रखना है, बनाए भी तो रखना है। तो बनाए रखने के लिए आपको लहसुन प्याज का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि आप वो खाएंगे तो आपकी बुद्धि फिर आलसी हो जाएगी। आप अभी सवेरे 4 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे, चलो गुरुजी ने कहा सवेरे उठना चाहिए, मानव धर्म है। सवेरे उठ करके सूर्य भगवान को जल, सीताराम सीताराम, सारे अच्छे काम कर रहे हैं, पर धीरे धीरे फिर आप, अरे कल तो कर लिया था पूजा, बस थोड़ा सो लेते, फिर धीरे धीरे वही स्थिति आ गई जो थी। यदि आपके अंदर भक्ति आई है, प्रेम जागा है, तो उसे संभालना, उसे बरकरार रखना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि ये चीज आती है तो ऐसा मत समझ लेना कि आती है तो जाती नहीं है। सद्भाव कभी कभी जागते हैं, याद रखना। अच्छे ख्याल, अच्छे विचार मानव जीवन में कभी कभी जन्म लेते हैं, और इनको जन्म लेने के बाद यदि इनको आपने धारण नहीं किया, इन्हें प्रेम और भक्ति का जल डालकर, सत्संग का जल डालकर बढ़ाया नहीं, तो ये समाप्त भी हो जाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, इन चीजों का सेवन क्या हमें करना चाहिए? खाना चाहिए? नहीं। थोड़ी तो समझ होनी चाहिए हम लोगों में। आजकल के हमारे नौजवान भाई ये पाउच खोलते हैं और पूरा मुंह पे खाली करते हैं, उसमें पता नहीं क्या भरा है, पूरा मुंह गंध मारता है इनका मुंह। नाली को देख लो या इनके मुंह को देख लो, एक बराबर सेम। कितना बढ़िया मुंह था आपका, कितना सुंदर था, कितनी बढ़िया वाणी दी भगवान ने, कितना सुंदर मुंह दिया, और उसमें तुमने ये भर लिया। भगवान अगली जन्म में नाली का कीड़ा बना के भेजेगा, जाओ, तुम्हें यही पसंद था, जाओ। याद रखना मेरी माँ, याद रखना भक्तों, ये मानव का तन बहुत अनमोल है। ये व्यर्थ की चीजें खा करके अपने जीवन को नष्ट ना करिए। मुख में गुटका नहीं हो, मुख में तो राम नाम होना चाहिए। राम नाम मणिदीप धरूं, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। किस लिए तुम्हें मुंह दिया है? राम नाम गाने के लिए मुंह दिया है, राम को हृदय में धारण करने के लिए तुम्हें इतना बढ़िया मुंह दिया है। बोलो राम, बोलो राम, राम 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 बोलने के लिए मुंह दिया है। ये गुटखा खा के पगुराने के लिए नहीं दिया, पगुराते रहते हैं। तो मेरे नौजवान भाई, आप में से कौन कौन खाता है जरा हमें बताओ। गुटखा कौन कौन खाता? अच्छा, आप लोग खाते हैं, आप भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, आप भी, अच्छा आप भी, और कौन? अच्छा, साहब भी खाते हैं। सारे लोग गुटखा खाते हैं। अच्छा, क्या मिलता है गुटखा खाने से? प्रार्थना करने लगे, हे गोविंद, मुझ दासी की विनती स्वीकार कर लो। और भगवान चले आए विदुरानी के घर। विदुरानी देखकर गदगद हो गई, चरणों से लिपट गई, भगवान को हृदय से लगाया। भगवान बुआ बुआ कह करके हृदय से लग गए। कहा, काकी जी बड़ी भूख लगी है, भूख लगी है, भोजन कराओ। अब विदुरानी जल्दी से भगवान को ले जाकर बिठाया, पर चौकी तक नहीं थी बिठाने को, इतनी गरीबी थी।
उल्टी चौकी रख दी विदुरानी ने, भगवान उस पर ही बैठ गए। भगवान ये भी नहीं चाहते कि तुम हमें बढ़िया सोने की सिंहासन पर बिठाओ। चौकी थी, उसका भी एक पांव टूटा था चौकी का, 3 पांव की चौकी उल्टी रखी, ठाकुर उल्टी चौकी पे बैठ गया। पर कन्हैया को हवा करने लगी, काकी जी बड़ी दूर से आए हो, मैं अपने पल्लू से हवा कर दूं। कन्हैया बोले, काकी जी हवा मत करो, बड़ी भूख लगी है, मुझे भोजन करा दो, मुझे भोजन कराओ माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तो जल्दी से रसोई में गई, बासी साग पक रही थी, वो मिट्टी के बर्तन में पानी डालकर साग पका करके और खा लिया करती विदुरानी और विदुर जी, और प्रेम पूर्वक भगवान का चिंतन किया करते, प्रेम पूर्वक चिंतन करते थे। कन्हैया ने कहा कि हमें कुछ खिलाओ, क्या सूखी साग खिलाऊं? आप लोग भी कभी कभी प्रश्न करते हैं भगवान को क्या खिलाऊं, क्या खिलाऊं भगवान को। विदुरानी ने भी यही सोचा क्या खिलाऊं। अब बगीचे चली गई और बढ़िया केला तोड़कर पके पके ले आई और कन्हैया के सामने बैठ गई। ऐसा भाव जागा मेरे घर का राम ही केवल प्रेम प्यारा, बोलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल। मेरे राम को ना तो आपकी शान शौकत चाहिए, ना तो आपका रूप और रंग चाहिए, ना तो धन दौलत चाहिए। प्रेम है तो वो आपके घर के छिलके भी खा सकता है, और प्रेम है तो जूठन भी खा सकता है, प्रेम है तो जूठे बेर खाए नहीं क्या। अब बताइए आप क्या कभी कच्चे चावल खाते हैं? आप कभी कच्चे चावल? पर भगवान ने खाए के नहीं, किसके हाथों के? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। मुझे आपकी वस्तु की भूख ही नहीं है, आपकी वस्तु आपके पास रखो, केवल प्रेम, केवल प्रेम। भगवान प्रेम का भूखा है मेरी माँ। मैं तो आपसे कहता हूं कि वो बिकता भी है। भगवान बिकाऊ है, पता है आपको भगवान क्या है? यदि मैं आपको कहूं कि आप बिकाऊ हो तो आप बुरा मान जाओ, हमें बिकाऊ कहा। लेकिन मैं कहता हूं कि मेरा कन्हैया बिकाऊ है, ये बिकता है, इसे कोई खरीदने वाला तो हो। और बिकता किससे है मैं आपको बताऊंगा। एक बार सत्यभामा ने भगवान से कहा, कन्हैया आपकी 16,108 पत्नियां हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप मुझे छोड़कर किसी और के पास जाएं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं और मैं नहीं चाहती कि आप रुक्मणी के पास जाएं और बाकी पत्नियों के पास जाएं, लक्ष्मणा के पास जाएं, मैं नहीं चाहती। कन्हैया बोले, सत्यभामा मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूं, पर क्या करूं, मुझ पर सबका अधिकार है। सत्यभामा बोली, एक काम करती हूं, आज मैं आपको खरीद लेती हूं। बोलो आपका मूल्य क्या है? भगवान बोले, तो फिर जो आपके पास है, मेरे वचन का धन यदि तुम्हारे पास हो तो मैं सदा सदा के लिए तुम्हारा बनने को तैयार, मैं बिक जाऊंगा। तराजू बांधी गई, सारे द्वारिका वालों को बुलाया गया कि भाई कन्हैया ने वादा किया है कि मैं आज से सत्यभामा का हो रहा हूं, बाकी पत्नियों के पास कभी नहीं जाऊंगा। अब सारी पत्नियां टुकुर टुकुर देख रही हैं। अब सत्यभामा ने तराजू बांधी, सारी प्रजा इकट्ठी थी। एक पलड़े पर मेरा कन्हैया बैठ गया और दूसरे पलड़े पर सत्यभामा के पास जितना जेवर था
उसके पास बहुत था। अब भाई भगवान की पत्नी है, कई कुंटल सोना तराजू पर रख दिया, पर भगवान का पार सोना कहां पाते। देखते ही देखते सत्यभामा के पास जितना सोना था सब खत्म। हाथ की चूड़ी उतार दी, माथे की बिंदिया उतार दी, कान के बाले उतार दे, पांव की पायल उतार दी, पूरा शरीर आभूषणों से मुक्त हो गया। फिर भी कन्हैया तुलने को तैयार है। रोने लगी सत्यभामा। कन्हैया, अच्छा कन्हैया ने शर्त रख दी थी कि यदि मैं तुल गया तुम्हारे सोने से तो मैं तुम्हारा हो जाऊंगा, और यदि नहीं तुल सका तो फिर मैं तुम्हारा अभी जितना अधिकार है वो भी खत्म। जाओ फिर दूसरा ढूंढ लेना कोई। ये बात हुई थी। अब सत्यभामा को लगा कि राम राम, मैंने सारा सोना रख दिया, मेरा तो सब खत्म, फिर भी कन्हैया तुल ना पाए। सत्यभामा की आंखों में आंसू आ गए, चरणों में गिर पड़ी, रुक्मणी मां के चरणों में गिर पड़ी। बहन आप मेरी लाज बचाओ, मेरा सुहाग, मैं नहीं चाहती कि केवल ये मेरे रहे, सबके रहे, पर मेरा भी जितना अधिकार था उतना तो रहे, अब तो वो भी जाने वाला है। चरणों से लग गई रुक्मणी मां के। तब रुक्मणी मां ने तुलसी का पत्ता दे दिया, याद रखिएगा। तब रुक्मणी मां ने तुलसी का पत्ता दे दिया, और तुलसी का पत्ता देकर कहा कि देवी वो कन्हैया है, शायद तुमने उन्हें अभी तक पहचाना नहीं। जब सत्यभामा को तुलसी का पत्ता मिला तो सत्यभामा ने कहा, बहन इतना सारा सोना उससे नहीं तुल सका तो कैसे तुलसी के पत्ते से कन्हैया तुल जाएगा। तब रुक्मणी ने कहा, तुमने कृष्ण को पहचाना ही नहीं, सोना चांदी वाला इसे कभी नहीं खरीद सकता, पर प्रेम का पत्ता रखने वाला इसे खरीद सकता है। और जो तुलसी का पत्ता तराजू के दूसरे पलड़े पर रखा, भगवान का पलड़ा ऊपर हो गया और सोने का पलड़ा नीचे हो गया, तुल गए भगवान। वस्तु से भगवान को कभी नहीं खरीदा जा सकता, वस्तु से भगवान तक कभी नहीं पहुंचा जा सकता, पर प्रेम का एक पत्ता भी यदि भगवान को चढ़ाया है तो वो स्वीकार है भगवान को। प्रेम ही चाहिए, प्रेम ही चाहिए, वस्तु नहीं चाहिए। वस्तु का घमंड कभी मत दिखाना। मैं तुम्हें ये दे सकता हूं, अरे तुम भगवान को क्या, तुमको कमी क्या है? आपके सोने चांदी हीरा मोती की क्या मेरे कन्हैया को कमी है? वो आपसे क्या चाहता है? वो बिक सकता है, आप खरीद सकती हो, पर क्या होना चाहिए खरीदने के लिए? कौन सा धन होना चाहिए? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, एक बार जोर से बोलो, पायो जी मैंने। किसने कही ये बात? ये बात किसने कही? किसने? मीराबाई। मीरा जी ने कहा है कि मेरे तो भगवान हैं, और मैंने राम नाम के धन से, प्रेम के धन से मैंने भगवान को खरीद लिया। और सच्चा प्रेमी भगवान को अपने अधीन कर लेता है। अहम भक्त पराधीना यस्व तंत्री वध्वजा, भगवान भक्तों के अधीन हो जाते हैं। पीछे पीछे घूमते हैं मेरे कन्हैया। बताओ क्या गोपियों ने भगवान से कहा? कन्हैया ने कहा, सखी आज मक्खन खवाए दे। आज जब भगवान मटकी तो निकाल रहे थे, मक्खन खा रहे थे, तब एक सखी ने पकड़ लिया, ए कन्हैया आज तू चोरी करता पकड़ा गया है, तेरी माँ से शिकायत करेंगी। कन्हैया बोले, सखी क्षमा चाहता हूँ, अब तेरे घर नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दे, मेरी माँ से शिकायत मत करना। तो सखी बोली, एक शर्त पर छोड़ूंगी, उठक बिठक लगा। कन्हैया उठक बिठक लगा रहे, एक काम कर हमें नाच के दिखा। अब कन्हैया नाच रहे हैं, सखी ने दरवाजा लगा लिया, दरवाजे पे खड़ी होगी, अब तू नाच, नाचेगा तो छोड़ दूंगी। अब कन्हैया नाचने लगे छोटे से छम 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 करके। सखी बोली, ऐसी नहीं नाचना, एक हाथ सिर पे रखो, दूसरा हाथ कमर में रखो, अब जरा झूम झूम के दिखाओ। अब फिर कन्हैया ऐसे नाचे, बोले नहीं नहीं नहीं, जरा गोल गोल घूमो।
छोटे से कन्हैया जो जगत को नचाता है वो गोपियों के सामने नाच रहा है। गोपियों ने नचाया जगत के पालनहार को, क्योंकि प्रेमी ही सच्चा प्रेमी ही भगवान को नचा सकता है। भगवान दुनिया को नचाता है पर प्रेमी भगवान को नचाता है। वो बिकता है, कोई खरीदने वाला तो, कोई प्रेमी तो। प्रेम में इतनी शक्ति है कि आप प्रेम से किसी को खरीद सकते हैं। भगवान बिकते हैं, प्रेमी जन खरीदते हैं। भक्तों, विदुरानी के छिलके खाकर भगवान ने सिद्ध कर दिया कि प्रेमी भगत मुझे छिलके भी खिलाए तो मैं खाने को तैयार। अब भगवान विदुर जी तब तक आए। विदुर जी ने 56 भोग खिलाया। कन्हैया ने कहा कि विदुर जी, जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया वो आपके 56 भोग मेवा मिष्ठान में बिल्कुल नहीं है। भगवान आगे चले। जब धराधाम को छोड़कर चले गए तब विदुर जी को गोविंद ने याद किया। विदुर जी याद रोते रोते मैत्री जी के पास गए और मैत्री जी से कहा, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्य दुपारवंबा विन्देत भूयस्ततैव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। सारी दुनिया सुख के लिए प्रयास करती है। विदुर जी ने प्रश्न किया मैत्री जी से, सारी दुनिया सुख चाहती है पर मिलता क्या है? दुख। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता ना? आप कभी नहीं चाहते कि आपको बुखार आए पर आ जाती है। आप कभी नहीं चाहते नुकसान हो जाता है। आप कभी नहीं चाहते कि हमें दर्द हो, पीड़ा हो, पर होता है। दुख मिले पर मिलता है, क्योंकि संसार का नाम ही दुखालय है। संसार का नाम क्या है? दुखालयम। पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगी, औषधालय में औषधि मिलेगी, भोजनालय में भोजन मिलेगा, तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख। यहां पर जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति सुख की कामना करता, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। मिलता कभी नहीं। शादी नहीं हुई तो लगता शादी हो जाएगी तो बड़ा सुख मिलेगा। शादी हो गई, कहो भाई सुखी हो? महाराज पहले ज्यादा सुखी थी। अब शादी हो गई है, चलो सुख है, पर 4 साल हो गए कोई संतान नहीं है। संतान हो जाए बड़ा सुख मिलेगा। संतान हो गई, अब सुखी हो? महाराज जी बेटा बड़ा नालायक, पढ़ता लिखता नहीं, काहे के सुखी? बेटा पढ़ लिख गया, डॉक्टर बन गया, अब सुखी हो? महाराज बढ़िया सी बहू मिल जाती तब सुखी हो जाते। बहू मिल गई, अब सुखी हो? महाराज पोता नहीं हो रहा। पूरी जिंदगी सुख के इंतजार में निकल गई। सुख किसे मिला बताओ? हाँ, आप लोगों को सुख मिला है, भोगों का सुख मिल गया। संसार के तुच्छ से भोगों को भोग लिया, आहा हा बड़ा सुख है। कुछ लोग इसी में ही सुख मानते हैं, बड़ा सुख। खाने को बढ़िया बढ़िया मिल रहा है, लोगों को लग रहा बड़ा सुख। ये सुख नहीं है। अच्छा, गुड़ खाने वाले को ना पता ही नहीं चलता कि रबड़ी कितनी स्वादिष्ट होती है, और रबड़ी का स्वाद मिल जाए ना तो गुड़ फीका लगने लगता है। हाँ या ना? हाँ, जैसे रबड़ी के मिलते ही गुड़ फीका लगने लगता है, ऐसे आप लोगों को संसार के विषय मिल गए, भोग मिल गए, आपको लगता है ये बढ़िया है। जिस दिन भक्ति का सुख मिल जाएगा ना तो संसार के सुख गुड़ की तरफ फीके फीके नजर आएंगे। भक्ति का और प्रेम का वो सुख तो रबड़ी के सुख जैसा है। आपको उस सुख का अभी लगा नहीं है चस्का, लग जाएगा ना तो फिर ये सब फीका नजर आएगा।
हाँ, इसलिए कहता हूं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा दे रहे हैं। और मां को भोजन देना कितना बड़ा पुण्य है। कहते हैं अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। आप 21,000 एक बार में नहीं दे सकते ना, कोई बात नहीं, आप हजार रुपए महीने में दे सकते हैं और दे करके आप हमारे आजीवन मेंबर बन सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। और जो आप सदस्य बनते हैं, आज अग्रवाल परिवार के इन भाइयों ने सहयोग किया है और जिनने मेंबरशिप ली है, इन सब का नाम वहां पर आश्रम में सबका नाम लिखा मिलेगा। कभी आपके बच्चे जाएंगे तो देखेंगे कि हमारे बुजुर्गों ने इस आश्रम में सहयोग किया था वृद्ध माओं के लिए। आपका नाम गोविंद के चरणों तक पहुंचने वाला सार क्यों बनाते? मनो शत्रुपा की रचना शरीर के द्वारा प्राकट्य। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे हो गए, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का करदम जी से, प्रसूति का दक्ष प्रजापति से। आकुति के घर में यज्ञ भगवान हुए, देवहूति के घर पे कपिल भगवान हुए। मां देवहूति के पुत्र हुए हैं। पहले तो 9 बेटियां हुई, करदम जी से देवहूति का विवाह हुआ। मनु जी महाराज करदम जी के चरणों में चले गए, महाराज मेरी बिटिया को स्वीकार करो। करदम जी ने बेटी से विवाह कर लिया, देवहूति का करदम जी से विवाह हुआ। और करदम जी बोले देवी तुम बैठना, मैं जरा ध्यान लगाता हूं। वो भगवान का चिंतन करने गए तो ऐसी समाधि लगी कि 40 वर्ष बीत गए, ध्यान नहीं खुला। 40 वर्षों तक देवहूति मां बैठी रही और अपने पति की निरंतर सेवा करती रही। कोई और पत्नी होती तो भाग जाती। 40 साल तक बैठी, बुढ़ी हो गई। करदम जी ने ध्यान खोल कर देखा, 40 वर्षों बाद, देवी आप कौन हैं? मैं आपकी पत्नी हूं। अच्छा, आप बड़ी तपस्या किया है आपने, बोलो आपको क्या चाहिए? तब देवहूति ने कहा अपने पति से कि मुझे आपसे केवल एक संतान, एक पुत्र चाहिए। करदम जी बोले अब तो बुढ़ी हो गई हो, अब क्या करें? वो पास में एक सरोवर था, बिंदु सरोवर। उस प्रेम के सरोवर में जब स्नान किया तो तप के प्रभाव से मां देवहूति जवान बनकर निकली, करदम जी भी जवान हो गए तप के प्रभाव से। और सबसे पहले विमान की रचना किसने की? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मैया जी। मैया, ओ मैया, समझ में आ रही है बात? विमान की रचना सबसे पहले, विमान की कल्पना कहां की गई थी? हमारे जो वेद है ना, ये विज्ञान से मिलते हैं। विज्ञान कहां से आया? हमारे वेदों से विज्ञान निकला। आज जितने भी रिसर्च हो रहे हैं, वेदों के आधार पर रिसर्च हो रहे हैं। हाँ, आप लोगों ने नहीं पढ़े वेद, आप अपनी भारतीय संस्कृति को भूल गए, वो अलग सब्जेक्ट है। पर मैं आपको बताऊं कि हेलीकॉप्टर जैसा कुछ होता है, विमान जैसा कुछ हो सकता है, एरोप्लेन जैसा कुछ हो सकता है, इसकी कल्पना सबसे पहले कहां की गई थी? भारत में की गई थी। हमारे वेद पुराणों में लिखा था कि रावण के पास पुष्पक विमान था या नहीं? तो विमान जैसा कुछ होता है, इसकी कल्पना कहां की गई? हमारे भारत में की गई। जब कल्पना की गई तभी तो उसको बनाने का काम शुरू हुआ, उसमें रिसर्च चालू हुआ और फिर विमान बनकर तैयार हो गया। तो विमान सबसे पहले, हमारे वेद वैज्ञानिक हैं, हमारे ऋषि मुनि बड़े वैज्ञानिक थे।